वफा के राहों में धोखे का अंधेरा था। उसने जिसे अपना समझा वही कातिल निकला। जी हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के संभल की। एक ऐसी कहानी जो सुनकर शायद रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाए। एक ऐसी दास्तान जहां मोहब्बत को हैवानियत ने रौंद डाला। मामला सुनने में जितना सीधा लगता है ना, उतना ही चौंकाने वाला है। इल्जाम यह है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को बेरहमी से मार डाला। तो चलिए इस केस की डिटेल्स को थोड़ा और जानते हैं। जगह है उत्तर प्रदेश का संभल। जिसका कत्ल हुआ वो था राहुल, और जिन पर इल्जाम है वो हैं उसकी पत्नी रूबी और रूबी का प्रेमी गौरव। और हाँ, पुलिस का साफ कहना है कि ये गुस्से में या अचानक हुआ कुछ नहीं था, बल्कि ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक शादीशुदा रिश्ता इस खौफनाक मोड़ पर पहुंचा कैसे। चलिए इस साजिश की जड़ तक चलते हैं। देखिए, शुरुआत में तो राहुल और रूबी की लाइफ ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन कुछ ही सालों में ना रिश्ते में शक और झगड़े शुरू हो गए। और इसी बीच रूबी की जिंदगी में एंट्री हुई गौरव की। उनके बीच एक अफेयर शुरू हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि राहुल को इस बारे में शक होने लगा था, और बस घर का माहौल बिगड़ता चला गया, जहरीला होता गया। और यही वो पॉइंट था जहां से एक रिश्ते का अंत और एक खौफनाक साजिश की शुरुआत हुई। तो अब आते हैं उस मनहूस रात पर। वो रात जब इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई हैं ना, यकीन मानिए वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। उस रात पुलिस के मुताबिक रूबी और गौरव ने मिलकर राहुल पर हमला किया। पहले उससे लोहे की रॉड और किसी भारी चीज से इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। और जब वो जमीन पर बेहोश पड़ा था, तब उन्होंने उसकी जान ले ली। पर जुर्म यहाँ रुका नहीं। असली दरिंदगी तो अभी बाकी थी। कत्ल के बाद जो हुआ ना, वो इस केस को एक आम मर्डर से कहीं ज्यादा भयानक बना देता है। अपने गुनाह को छिपाने के लिए उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सुनकर रूह कांप जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बताती है कि राहुल की पहचान मिटाने के लिए उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, शायद किसी ग्राइंडर या कटिंग मशीन से। और फिर उन टुकड़ों को शहर की अलग अलग नालियों में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। उन्हें लगा सबूत मिट जाएगा, राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उन्हें लगा अंधेरों में सब कुछ छिप जाएगा। पर वो शायद ये भूल गए थे कि हर जुर्म अपना निशान छोड़ता है। गुनाह की हर आहट अपना सुराग छोड़ ही जाती है। और बस यहीं से शुरू हुआ पुलिस का काम। एक ऐसी जांच जिसने इस खौफनाक साजिश की एक एक परत उखाड़ कर रख दी। तो पुलिस को सबसे पहला क्लू कहाँ से मिला? एक नाली से मिले कुछ इंसानी अवशेष से। फिर जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, और सबसे बड़ा क्लू रूबी और गौरव के बार बार बदलते हुए बयान। उनके झूठ ने ही उन्हें सबसे बड़ा सस्पेक्ट बना दिया। और बस इन्हीं सबूतों के बेस पर पुलिस ने रूबी और गौरव दोनों को अरेस्ट कर लिया। उनसे पूछताछ हुई, और फिर उन्हीं की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार और औजार भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये है कि इस जुर्म का अंजाम क्या होगा, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पूरी घटना हमारे समाज के लिए क्या सबक छोड़कर जाती है। अभी के लिए दोनों आरोपियों पर मर्डर और सबूत मिटाने जैसे संगीन चार्जेस लगे हैं। दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं, मतलब जेल में। और हाँ, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है ताकि इस केस का कोई भी पहलू अंधेरे में ना रह जाए। देखिए, ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है हमारे समाज के लिए। यह हमें बताता है कि जब रिश्तों में बातचीत खत्म हो जाती है, जब धोखा अपनी जगह बना लेता है, तो अंजाम कितना तबाहकुन हो सकता है। ये एक वार्निंग है कि रिश्तों में आई छोटी छोटी दरारें कब पूरी इमारत को गिरा दें, पता भी नहीं चलता। तो सोचना तो पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर रिश्तों में ऐसी नौबत आती ही क्यों है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए हैवान बन जाता है। अंधेरों ने लाख कोशिश की, मगर रोशनी ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। ये केस बस यही याद दिलाता है कि धोखे और विश्वासघात की बुनियाद पर टिकी कोई भी साजिश ज्यादा दिन नहीं चलती। सच थोड़ा वक्त ले सकता है, पर सामने आ ही जाता है। तो ये थी संभल केस की पूरी कहानी।
अगर इस मामले पर हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और केसेस की गहराई तक जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।